किसान भाइयों, आज 22 मार्च सन 2025 है और आज मैं अपने पैतृक गांव गांव डबरी डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा में हूं। सूरज ढल रहा है, अस्त हो रहा है और जिस खेत में हम खड़े हुए हैं वहाँ 2 एकड़ हमारा बीज उत्पादन में लगा हुआ ये फील्ड है और इसकी गुणवत्ता पिछले 4 साल का मैं डाटा आपके साथ भी शेयर करूंगा और इसकी गुणवत्ता और इसकी खूबसूरती आपको मंत्र मुग्ध कर देगी। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि एवं उसकी सहायकारियों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को सादर प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गुरबाज सिंह विर्क, डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, गेहूं को हम 2 पखवाड़ों में बिजाई करते हैं, अगेती किस्म और पछेती किस्म। जहां हम बोल सकते हैं मध्यम किस्म, जहां पछेती किस्म। उसमें से एक चर्चित किस्म जो लगातार 3 साल अपने ट्रायलों में रही, पूरे भारत पर राष्ट्रीय स्तर पर ट्रायलों में रही, 3 साल ट्रायलों में प्रथम स्थान उत्पादन को लेके आती रही प्रथम स्थान पर, फिर जाकर भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियो के लिए रिलीज हुई। मैं बात कर रहा हूं पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा अनुमोदित सन 2020 में रिलीज किस्म PBW 771। किसान भाइयों, लगातार 4 साल से बीज का उत्पादन हम कर रहे हैं और इस बीज किस्म का बीज वितरण भी हम कर रहे हैं। किसानों में बड़े स्तर पर हमने बीज वितरण कर दिया है। जो किसान भाई इसको लगा रहे हैं उनको ये उत्पादन से कभी निराश नहीं करती है। कम अवधि की वैरायटी है, अधिक जल्दी पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, PBW 771 की बात करते हैं तो संस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरिया के लिए रिलीज करता है। जम्मू कश्मीर, जम्मू और कठुआ 2 जिले जम्मू कश्मीर के, ऊना और पांवटा साहिब 2 जिले पांवटा साहिब हिमाचल के, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झांसी की डिवीजन को छोड़कर, और किसान भाइयों उदयपुर और कोटा की डिवीजन को छोड़कर पूरा राजस्थान, तराई का एरिया उत्तराखंड का, ये तमाम बड़ा एरिया PBW 771 के अंतर्गत आता है। इसकी सबसे खूबसूरती यह है कि इसमें पीला रतुआ, भूरा रतुआ और करनाल बंड जैसी भयानक बीमारियां नहीं आती हैं। इसके प्रतिरोधी क्षमता बहुत जबरदस्त है। जहां हमारे पास HD 28 में बड़े स्तर पर पीले रतुए का प्रकोप देखने को मिलता है, किसान को बीज अधिक मात्रा में डालना पड़ता है। यहाँ की 70-75 किलो बीज डालना पड़ता है, वहां ये किस्म मात्र 40 किलो 45 किलो बीज में ही आपको सर्वश्रेष्ठ उत्पादन का प्रदर्शन कर दे देती है। किसान भाई, उसके पौधे की ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है। जिस फील्ड में खड़ा हूं आप देख सकते हैं, यह फील्ड 16 नवंबर का बिजाई है, सुपर सीडर के साथ बिजाई है। सरदार हजूर सिंह विर्क, गांव डबरी, यह उनका फील्ड है। उनके खेत में 2 एकड़ पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा लिया गया बीज हमने यहाँ बिजाई किया हुआ है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और अपनी परिपक्व अवस्था की तरफ अग्रसर हो रही है। किसान भाइयों, संस्थान जो डाटे हैं इसके, किसान भाइयों, जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड करती है कि आप इसकी बिजाई 5, ये जो किस्म है मात्र 130-35 दिन में, 130 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसका यूनिवर्सिटी के कागजों में जो रिकॉर्ड है, उत्पादन है, अगर आप इसको दिसंबर एंड में बोते हैं, जनवरी के प्रथम सप्ताह में बोती है, तो आपको 19 क्विंटल का उत्पादन देती है। 19 क्विंटल से लेके और 28 क्विंटल, 10 क्विंटल का हेर फेर करती है ये वैरायटी। अगर आप इसको 5 नवंबर से बिजाई शुरू कर देते हैं, जो किसान भाई ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, अर्धबोनी किस्म लगाना चाहते हैं, 90-95 सेंटीमीटर कद हो और फुटाव अधिक मात्रा में हो और सबसे ज्यादा गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता इस वैरायटी में है। सन 2022 में बहुत बड़े स्तर पर वातावरण गर्म हो जाता है और जो गेहूं का उत्पादन है लुढ़कर मात्र 12 क्विंटल से लेकर 18 क्विंटल के बीच में रह जाता है। हरियाणा पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। वातावरण गर्म होता है, लगभग मार्च के प्रथम सप्ताह ही वातावरण गर्म हो जाता है। तो उन परिस्थितियों में हमने ये जो किस्म थी, ये किस्म हमने 17 नवंबर को बिजाई करी थी। जहां हम पौध लगाते हैं, पौध बेचने का कार्य करते हैं, उस खेत में लगी थी। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, उस गर्म वातावरण में 24 क्विंटल का उत्पादन इस वैरायटी ने दिया। इससे बड़ी खूबसूरती और किसी वैरायटी में, हालांकि सोशल मीडिया पर यह ज्यादा एक्टिव नहीं है, ट्रेंडिंग में नहीं रहती है, लेकिन जितने भी यूट्यूब पर वीडियो आप देखेंगे उसमें ज्यादातर वीडियो मेरे द्वारा मेरे चैनल के ऊपर डाले गए हैं, क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से इसका बीज उत्पादन
करके किसानों को दे रहा हूं और बहुत बड़े स्तर पर इसने उत्पादन दिया है। प्रथम वर्ष जब हमें ट्रायल रूप में मिली थी तो 2 कनाल 18 मरले के आसपास लगाई थी, तो उसमें 27.5 क्विंटल का इसने उत्पादन दिया था। ये अपने आप में बहुत बड़ा उत्पादन है किसान भाइयों। कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जिनमें रिस्क बहुत कम होता है और उत्पादन बहुत शानदार देती हैं। जो किसान भाई आलू की फसल लेते हैं वो इसको बड़े स्तर पर लगा सकते हैं। जो जो किसान भाई गन्ना गन्ने को उखाड़ रहे हैं, गन्ने की फसल को उखाड़ रहे हैं, गन्ने के नीचे भी इसको बड़े स्तर पर आप बिजाई कर सकते हैं। कच्चे आलू के नीचे भी आप इसको बिजाई कर सकते हैं। PBW 771 की मैंने चर्चा करी है किसान भाइयों। पीला रतुआ भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। HD 2851 से कहीं आगे निकल जाती है ये किस्म। मैं आपको लिखित में दे दूंगा कि ये जो किस्म है HD 2851 को बहुत पीछे छोड़ देती है। इसके उत्पादन लागत बहुत कम है, आप स्प्रे नहीं भी करते तब भी काम चल जाता है, क्योंकि इसमें पीले रतुए भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता। ये तमाम चर्चाएं मैंने आपके साथ करी हैं। आने वाले समय में कुछ और किस्में जो उत्पादन में लगी हुई हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। शाम का समय हो गया है और मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। आप मेरे को आज्ञा दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वार्ता को यहीं विराम दे रहा हूं। जय जवान जय किसान।